everyone, welcome to my channel My English Book. So this is the part second of ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में इसका यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था. सो अब हम पार्ट 2 में इससे आगे की स्टोरी को कवर करेंगे. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं. तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I'll be back," after lighting the gas and warming up the dinner. So इस पॉइंट पर आकर के यहाँ तक सुना करके कि एलिफेंट जो है बेहोश हो गया, वहाँ तक सुना करके ईश्वरन जो है स्टोरी को अधूरा ही बीच में छोड़कर ये कहते हुए उठ जाता है कि मैं गैस जलाने के बाद और खाना गर्म करने के बाद, रात का जो डिनर है वो गर्म करने के बाद वापस आता हूँ. महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. महेंद्रा जो बिल्कुल फोकस होकर के, बिल्कुल हर चीज़ को भूल करके ईश्वरन की स्टोरी को सुन रहे थे, उनको ईश्वरन क्या करता है, मतलब उसमें डिलेमा में छोड़कर चला जाता है. यानी कि वो हैंगिंग, इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट हैंगिंग, यानी कि मतलब बीच में लटका हुआ छोड़ के चला जाता है. नहीं पता है कि स्टोरी में अभी आगे क्या होगा. व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. इस लाइन का मतलब ये है पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, यानी कि ईश्वरन ने स्टोरी को जहाँ से छोड़ा था वो वहीं से शुरू नहीं करता. महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्रा को ईश्वरन को रिमाइंड कराना पड़ता है कि तुम्हारी स्टोरी का कंक्लूजन अभी बाकी है. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. 2 days later it was led away by its mouth to the jungle. So ईश्वरन बड़े कैजुअल वे में श्रग करके, यानी कि अपने दोनों कंधों को उचका करके कहता है, हाँ उसमें क्या, एक वेटरनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों का डॉक्टर आता है, उसको एनिमल को दे दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट करने के लिए. उसके बाद 2 दिन के बाद उस एलिफेंट का माउथ आता है और उसको वापस जंगल में ले जाता है. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. सो अभी महेंद्रन ईश्वरन से पूछते हैं कि तुमने कैसे मैनेज किया. उन्होंने जो एलिफेंट को इस तरीके से फेंट कर दिया था, उन्होंने कैसे मैनेज किया, ये बात महेंद्रन ईश्वरन से पूछते हैं. हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने बीस्ट को किस तरीके से बेहोश करके ज़मीन पर डाल दिया, वो ये पूछते हैं. महेंद्रन इज आस्किंग टू ईश्वरन नाउ. It has something to do with a Japanese art, I think sir, karate or jujitsu. It is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzed the nervous system. You see. So इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ईश्वरन देते हैं कि ये हुआ किस लिए, किस वजह से हुआ, जापानीज आर्ट की वजह से ऐसा हुआ. आई थिंक उसको कराटे या फिर जुजित्सु ऐसा कुछ कहते हैं. I had read about it somewhere. मैंने इस आर्ट के बारे में कहीं पर पढ़ा था. इस आर्ट से क्या होता है, इट टेम्परेली, यानी कि ये आर्ट कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए क्या कर देती है, नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है, यानी कि उसमें नर्वस सिस्टम में कोई मूवमेंट नहीं होता. इसलिए इसलिए आपने देखा कि जो एलिफेंट था वो कोलैप्स्ड होकर के ग्राउंड पर गिर गया. Not a day passed without Ishwaran recounting some stories packed with adventure, horror and suspense. ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन की एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई स्टोरीज सुनने को नहीं मिलती थी. Whether the story was credible or not, चाहे स्टोरी पर यकीन किया जाए चाहे ना किया जाए. Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. अब महेंद्रन को ये सारी स्टोरीज क्यों पसंद थी, महेंद्रा को ये सारी स्टोरीज सुनना पसंद था बिकॉज इनको सुनाने का जो तरीका था वो काफ़ी डिफरेंट था, यूनिक था. क्या था, एक तो उनमें एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस हुआ करता था. दूसरा, जो जो स्टोरी में होता था उसी तरीके के फिजिकल एक्शन
ईश्वरन करके दिखाता था महेंद्र को। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। अब देखिए क्या बताया गया है कि ईश्वरन का ये जो स्टोरी टेलिंग का ये जो उसके अंदर उसका जो गुण है, ये उसको महेंद्र को किससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट देता है, यानी कि टीवी देखकर भी महेंद्र को इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा जितना एंटरटेनमेंट उनको कहाँ से मिलता है, ईश्वरन की स्टोरी सुनकर। One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" So, एक दिन जब महेंद्र अपने काम से जा रहे होते हैं अपना नाश्ता करने के बाद, तब ईश्वरन महेंद्र से क्या पूछते हैं कि सर क्या मैं आज रात के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक बहुत ही शुभ दिन है। ऑस्पिशियस डे यानी कि शुभ दिन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज। अब देखिए कि आज कौन सा खास दिन है जो ईश्वरन कुछ स्पेशल बनाने के लिए कह रहा है खाने में। वो कहता है कि हमारे रीति रिवाजों के अनुसार आज क्या है, आज एक दिन है जिस दिन हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो स्पिरिट्स हैं हम उनको अच्छा खाना बना करके देते हैं। हम लोगों के यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंथ आता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज जो अब हमारे बीच नहीं रहे उनकी स्पिरिट्स आती है और हम उनको खाना खिलाते हैं। सो उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran to his culinary skills. So, महेंद्र ने उस रात एक बहुत ही अच्छा डिलीशियस डिनर इंजॉय किया और भर भर कर के तारीफ की ईश्वरन की culinary स्किल्स यानी कि कुकिंग स्किल्स की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. So महेंद्र काफ़ी खुश थे इतना अच्छा खाना खा करके, लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ हुई जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। क्या चीज़ थी? उनको पता चला, उनको अब एक सुपरनैचुरल इवेंट के बारे में पता चल रहा है, एक गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। इट मीन्स जो ईश्वरन है वो महेंद्र को एक किस्सा सुनाता है या उनको कुछ बात बताता है जो सुपरनैचुरल यानी कि घोस्ट से भरी हुई बात है। सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बुरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड। महेंद्र वॉज जर्क आउट ऑफ द प्लीसेंट रिवाइडी he had drifted into after the satisfying meal. So अभी ईश्वरन महेंद्र से क्या कहता है, सर क्या आपको पता है कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं ये एक टाइम पे बरियल ग्राउंड यानी कि ग्रेवयार्ड हुआ करता था। ये सुनकर के महेंद्र को जैसे एक झटका लगता है और वो जो जर्क आउट यानी कि झटका लगता है और वो जो अभी इतने ज़्यादा सेटिस्फाई होकर के बैठ गए थे कि उन्होंने अभी इतना ज़्यादा डिलीशियस फूड खाया है, सो उस चीज़ में से, उस राइवरी में से वो बाहर निकलते हैं और एकदम से उनको शॉक लगता है। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे itself when I saw a human skull laying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. So ईश्वरन आगे क्या कहता है कि जब हम यहाँ पर रहने आए थे तो मुझे उसके सबसे पहले दिन ही पता चल गया था, क्योंकि मुझे कुछ ह्यूमन स्कल्स यानी कि इंसानों की कुछ खोपड़ियाँ मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी। इवन नाउ, और यहाँ तक कि अब तो मुझे कई सारी और स्कल्स मिल चुकी है और यहाँ तक कि इंसानों की हड्डियाँ भी मुझे मिल चुकी हैं। As you can see in the picture, this is Ishwaran and here is human skull and here is human bone maybe. So this type of visual is given to you. So see what happened to the story next. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. So अभी ईश्वरन आगे बताता है कि कैसे उसको रात में घोस्ट दिखाई देते हैं। सो शुरुआत वो इस तरीके से करता है, सर मैं आसानी से डरने वालों में से नहीं हूँ। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक ब्रेव फेलो हूँ।
But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. So अभी वो आगे क्या कहता है, बट वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन रात को ना जब फुल मून होता है यानी कि पूरा चांद होता है तब एक विमेन का घोस्ट आता है, और कब, मिडनाइट में वो आता है। वो एक बहुत ही अगली क्रिएचर है, उलझे हुए उसके बाल है, श्रिवल्ड फेस यानी कि झुर्रियों वाला, काफ़ी रिंकल्स वाला उसका चेहरा है, लाइक अ स्केलेटन, वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह लगती है, एंड शी इज़ होल्डिंग एन फीटस, फीटस इट मीन्स अनबोर्न बेबी, उसने अपने हाथ में एक अनबोर्न बेबी पकड़ा हुआ होता है। महेंद्र शिवेड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। सो महेंद्र ये सुनकर के बिल्कुल कांप जाता है और इंटरप्टेड यानी कि उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देर आर नो सच ए थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इस तरीके की घोस्ट और स्पिरिट जैसी कोई चीज़ें नहीं होती है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। सो ईश्वरन बिल्कुल महेंद्र बिल्कुल ईश्वरन को यहाँ पे धमका देते हैं और कहते हैं, जाओ जा करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इलाज कराओ, और हो सके तो अपने सर का भी इलाज करा लेना, तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। सो इतना कह करके महेंद्रन अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, रिटायर्ड फॉर नाइट इट मीन्स सोने के लिए चले जाता है, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सो उनको क्या एक्सेप्ट हो रहा था, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी जो ईश्वरन है उन्होंने भी यहाँ पर ईश्वरन को इतना डांटा है, सो हो सकता है ये 2-3 दिन के लिए अपसेट घूमे, यानी कि मुझसे नाराज होकर घूमे। सल्क मतलब होता है जैसे जब आपको कोई डांट देता है तो आप 2-3 दिन उस आदमी से मुंह बनाकर रहते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एज ओवर। सो जब ईश्वरन हम नेक्स्ट डे उठे, उन्होंने मॉर्निंग में देखा, वो बड़े सरप्राइज रह गए कि उनका ये जो कुक है ईश्वरन, ये बिल्कुल वैसे, ये इस पे डांट का कोई असर ही नहीं पड़ा, ये अभी भी उतना खुश है और उतना ही ज़्यादा बातूनी है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज। सो अब उस दिन से, जिस दिन से ईश्वरन ने ये वाला इंसिडेंट बताया है, उस दिन से ये जो इस तरीके की ईश्वरन की ब्रेव टॉक थी कि वो कभी डरता नहीं है इस तरीके के क्रिएचर से, इस तरीके की घोस्ट स्पिरिट से, इस तरीके की बातों से, महेंद्र काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे और वो बहुत ही अनईजी फील करते थे रात को अपने बेड पर। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। सो अभी महेंद्र क्या करने लगे, वो हर रात सोने से पहले जो उनके बेड के पास जो विंडो थी उससे झांकने लगे कि कोई हलचल तो नहीं है, ये जो डार्क शेप्स हैं, अंधेरा है, इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं है, जो भी उनके वेसिनिटी यानी कि उनके आसपास का एरिया था वहाँ पर देखने लगे। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन मुश्किल से उनको क्या दिखाई देता था, सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधेरे का समुद्र, यानी कि उनको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, और उस अंधेरे में सितारों की तरह चमकती हुई फैक्ट्री की लाइट्स दिखाई देती थी जो काफ़ी दूर थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। महेंद्रन को हमेशा से किस तरीके का, जिस पूर्णिमा की रात, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन चांदनी बिल्कुल मिल्क वाइट जैसी चांदनी सब तरफ बिखरी रहती है, उस तरीके की रात महेंद्र को बहुत पसंद थी। लेकिन जब से ईश्वरन ने वो फीमेल घोस्ट वाली स्टोरी बताई है, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। सो पूर्णिमा की जो रात होती है, फुल मून की जो नाइट होती है, अब वो फुल मून नाइट को अपनी विंडो से बाहर झांकना पसंद नहीं करते हैं जब से उन्होंने ईश्वरन की बताई हुई स्टोरी सुनी है। वन नाइट
Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. So अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी हॉरर स्टोरी शुरू होती है. So एक रात महेंद्र सो रहे थे लेकिन वो जाग गए. उनकी जो नींद थी वो टूट गई. कैसे? एक हल्का सा एक क्राइंग साउंड उनको विंडो से आता हुआ सुनाई दे रहा था. At first he put it down to a cat prowling around for mice. Prowling का मतलब है in search of. तो शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी कैट का साउंड है, उस कैट का जो शायद चूहों की तलाश में इधर उधर घूम रही है. बट द साउंड वॉज टू गटलर फॉर अ कैट. लेकिन ये साउंड बहुत ज़्यादा हार्श था. गटलर मतलब हार्श. सुनकर लग नहीं रहा था कि ये किसी कैट का साउंड है. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. वो अपनी जो क्यूरियोसिटी थी, जो उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि ये किस चीज़ का साउंड है, किस चीज़ का साउंड है, इसको उन्होंने रेजिस्ट किया, यानी कि उसको रोका. क्यों रोका? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो विंडो पर जा कर के देखे कि ये किस चीज़ का साउंड है और उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए जिससे उनके दिल की धड़कनें ही रुक जाए. बट द वेलिंग बिकेम, वेलिंग यानी क्राइंग साउंड, लाउडर एंड फ्लाइंग. लेकिन ये जो क्राइंग साउंड था ये और भी ज़्यादा तेज होता चला गया और कहीं से कहीं नहीं लग रहा था कि ये किसी कैट का या कैट से रिलेटेड किसी और फैमिली एनिमल का ये साउंड है. फेलाइन इट मीन्स फैमिली ऑफ कैट. He could not resist the temptation anymore. अब वो अपनी ये जो टेम्पटेशन था, टेम्पटेशन यानी कि लालच, ये जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही थी बार बार कि मैं देखूँ जा करके किस चीज़ का साउंड है, अब ये उसको और ज़्यादा नहीं रोक पाए. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. अब देखिए विंडो सील क्या होता है. जो इस तरीके से विंडो बनी होती है तो उसका जो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट होता है वो विंडो कहलाता, विंडो सील कहलाता है. सो वो आगे झुके, उन्होंने विंडो सील के लेवल पर अपने आप को ले आए, उनका फेस आ गया विंडो सील के लेवल पर और उन्होंने बाहर देखा तो उनको, क्योंकि ये फुल मून नाइट है यानी कि पूर्णिमा की रात है, पूरा चांद निकला हुआ है तो सब तरफ चांदनी बिखरी हुई थी. देयर not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. So उनको थोड़ी दूरी पर क्या दिखाई दिया? एक ब्लैक कलर का कुछ क्लाउड सा दिखाई दिया जिसने क्लचिंग यानी एक बंडल टाइप कुछ पकड़ा हुआ था. महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow. इतना देखते ही महेंद्र डर के मारे पसीने पसीने हो गया और वापस से अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया. पैंटिंग, वो जोर जोर से सांसें भी लेने लगा. एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of autosuggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब देखिए जैसे ईश्वरन ने उसको बताया हुआ था कि पूर्णिमा की रात को कोई वो लेडी के घोस्ट को देखता है जो अपने हाथ में एक फीटस को पकड़े हुए होती है. सो वही सारे माइंड में उसके थॉट चल रहे थे महेंद्र के. सो धीरे धीरे अभी ये जो उसने घैस्टली एक्सपीरियंस, ये जो अभी भूत वाला एक्सपीरियंस उसने फील किया है, इससे अपने आप को ये कह करके, ये रीजंस दे करके अपने आप को रिकवर करता है कि ये मेरे दिमाग में शायद ऑटो सजेशन होगा. जैसे जब आप किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं तो फिर वही चीज़ आपको दिखाई देने लग जाती है. दैट थिंग इज कॉल्ड ऑटो सजेशन. सो उसको लगा ये ऑटो सजेशन होगा, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस, और जो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसलिए वो, क्योंकि वो जब से उसने उस फीटस वाली लेडी के बारे में सुना है वो उसी के बारे में सोच रहा है. सो उसको लग रहा है कि उसके माइंड ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको शायद यही चीज़ दिखा दी है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है. But the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब अगली मॉर्निंग जब वो सुबह उठते हैं, हैड अ बाथ, अपना नहा लेते हैं वो, एंड वो अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए जब बाहर आते हैं तब तक उनके दिमाग से जो पिछली रात का ये हॉरर एक्सपीरियंस की मेमोरी थी थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है.
ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. सो ईश्वरन उनको ग्रीट करते हैं, ग्रीट यानी गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं, वो उनका लंच बॉक्स उनको देते हैं, उनका बैग उनको देते हैं. जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, सर, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining thing. So अभी वो क्या कहता है ईश्वरन, जैसे ही महेंद्रा एक कदम बाहर रखते हैं, ग्रीन यानी एक लंबी सी मुस्कान वो देकर कहता है, सर, आपको वो दिन याद है जिस दिन मैं आपको वो फीमेल घोस्ट के बारे में बात कर रहा था जिसके हाथ में फीटस होता है? आप उस दिन मेरे से बहुत गुस्सा हो गए थे, ऐसी इमेजिंग, इन चीज़ों का आप इमेजिनेशन बता रहे थे. वेल, यू सो हर सेल्फ लास्ट नाइट. वेल सर, अब आपने भी लास्ट नाइट उसको अपनी आंखों से देख लिया है. आई केम रनिंग हियर द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. सर, मैं भी भागा भागा आपके रूम में आया था जब मैंने वो मॉर्निंग साउंड सुना था. आपके रूम में मैं आया था भागा हुआ. अब देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ पे गौर फरमाइए कि यहाँ पर इलिप्सिस लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर महेंद्रा अभी और कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसको ईश्वरन यहाँ पे अभी और कुछ बोलने वाला था, लेकिन महेंद्रा उसको इंटरप्ट कर देते हैं. अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन. इतनी बात सुन करके महेंद्रा की जो स्पाइन यानी कि बैकबोन होती है वो मतलब बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं. ही डिडंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. वो इतना भी वेट नहीं करते कि ईश्वरन अपना ये वाला सेंटेंस कंप्लीट करे. ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस. वो जल्दी से अपने ऑफिस भाग जाते हैं. एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स. और अपना रिजाइन उनको दे देते हैं. हैंडेड इन हिज पेपर्स का मतलब इस्तीफा दे देना. रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. रिजॉल्विंग यानी कि डिसाइडेड. सो वो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि वो अभी नेक्स्ट डे ही इस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देंगे. सो यहाँ पे एक चीज़ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर इलिप्सिस लगे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ईश्वरन को उसका सेंटेंस कंप्लीट करने नहीं देता. इट मे बी पॉसिबल कि ईश्वरन आगे क्या कहता, क्या पता ईश्वरन उनके साथ मजाक कर रहा हो और वो जो रात वो जो घोस्ट फीमेल का जो फीटस हाथ में लिए होती है, वो जो इंसिडेंट हुआ था, क्या पता उसके पीछे भी ईश्वरन का ही कुछ हाथ हो. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वरन का सेंटेंस महेंद्रा कंप्लीट नहीं करने देते और वो पहले ही ऑफिस भाग जाते हैं. सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.